अब राघव जी और सीता जी का जयमाल संपन्न हुआ। उसी समय जैसे ही शिव जी के धनुष खंडन की आहट किसको लगी? परशुराम जी को। जैसे ही उनको लगा कि शिव जी के धनुष का खंडन हुआ है, उसी समय पर परशुराम जी जनक जी की सभा में उपस्थित हो गए। जब उन्होंने देखा कि यहाँ पर दूर दूर से सारे राजा महाराजा आए हैं, तब परशुराम जी ने जनक जी से पूछा कि यहाँ पर क्या हुआ। तब जनक जी ने कहा कि महाराज, मैंने ऐसी ऐसी शर्त रखी थी कि जो ये शिव धनुष का खंडन करेगा वही मेरी पुत्री सीता का वरण करेगा। जैसे ही परशुराम जी ने ये सुना कि शिव जी के धनुष का खंडन हुआ है, परशुराम जी तो बड़े क्रोध में आ गए। कहने लगे कि कौन है जो शिव जी के धनुष का खंडन कर रहा है। तब परशुराम जी के इस क्रोध को देख करके राघव जी आगे आए। राघव जी ने कहा कि ऋषिवर, जिसने भी इस धनुष का खंडन किया है वो और कोई नहीं, वह मैं हूं। और किसी में इतना साहस नहीं है। जो आपका दास होगा वही इस धनुष का खंडन कर सकता है। और प्रभु, मैं तो आपका दास हूं। तो परशुराम जी कहते हैं कि जो इस शिव धनुष का खंडन कर रहा है, कर दिया, और वो कहता है कि वो मेरा दास है, नहीं, मैं नहीं मानता कि वो मेरा दास है। वो तो मेरा परम शत्रु है। जिसने भी इस धनुष का खंडन किया वो तो मेरा परम शत्रु है। और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझसे आकर के ये बात बता रहे हो कि मैंने इस धनुष का खंडन किया है। राघव जी ने कहा कि प्रभु, मैं तो आपका दास हूं, मैं आपका शत्रु नहीं हूं। ये तो राजा जी ने ऐसी शर्त रखी थी और मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस गया, प्रणाम किया, और जैसे ही मैंने धनुष को उठाया, धनुष उड़ गया, प्रत्यंचा चल गई और धनुष खंडन हो गया। परशुराम जी ने कहा कि नहीं, तुम मेरे दास नहीं हो सकते। परशुराम जी बड़े क्रोध में थे। तब राघव जी समझ गए कि ऐसे परशुराम जी मानने वाले नहीं हैं। तब राघव जी ने जो पटका पहना हुआ था, धारण किया था, तो अपने कंधे से परशुराम जी को समझाते समझाते वो पटका अपने कंधे से धीरे धीरे नीचे करते गए। और जैसे ही पटका नीचे हुआ तो राघव जी के वक्ष स्थल पर भृगु ऋषि के चरणों के चिन्ह बने हुए थे। और जैसे ही परशुराम जी ने राघव जी के वक्ष स्थल पर भृगु जी के चरण देखे, चरणों के चिन्ह देखे, तब परशुराम जी को ये आभास हुआ कि ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है। लेकिन परशुराम जी ये विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि क्या ब्रह्म का अवतार हो गया, क्या यही ब्रह्म है। इसलिए परशुराम जी ने राघव जी की परीक्षा ली। कहते हैं कि यदि आप ही ब्रह्म हैं तो एक काम करिए, ये जो शिव जी का अजगो धनुष है इस पर आप प्रत्यंचा चढ़ाइए तो मैं समझ जाऊंगा। तब राघव जी ने परशुराम जी की बात मान करके अजगो धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई। जैसे ही प्रत्यंचा चढ़ी, परशुराम जी समझ गए कि ये और कोई नहीं, ब्रह्म ही मनुष्य के रूप में अवतरित हुए। और परशुराम जी ने राघव जी की प्रदक्षिणा करके अपने धाम को वापस गए। इधर शतानंद जी ने दूत भेज करके अवधपुरी में संदेशा पहुंचाया। क्या? कि आप सभी बारात लेकर के मिथिला में आ जाइए। दूत पहुंचा अवधपुरी।
अवधपुरी में राजा दशरथ जी को यह संदेश दिया कि आपके पुत्र राघव जी ने जनक जी ने जो स्वयंवर रखा था उस पर शिव जी के धनुष पर खंडन किया और राजकुमारी सीता से उनका विवाह होना निश्चित हुआ है। तो आप सभी को जनकपुर में सादर आमंत्रित किया जा रहा है। किस लिए? बारात लेकर के आने के लिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपने कभी ऐसा देखा है कि दूल्हा पहले ही ससुराल में पहुंचा है, बाराती अभी सब घर में ही हैं और निमंत्रण आ रहा है कि जैसे किसी के यहाँ कोई भोज भंडारा होता है तो निमंत्रण कर दिया जाता है कि आज हमारे यहाँ आपका निमंत्रण है, आप सब सादर आमंत्रित हैं। इसी तरह मिथिला के दूत आकर के अवधपुरी में निमंत्रण दे रहे हैं कि आप सादर आमंत्रित हैं, बारात लेकर के आइए। जनक जी ने आपको आमंत्रण दिया है बारात लेकर के आने का। अब जैसे ही ये दशरथ जी ने सुना तो उनके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और ये खबर लेकर के राजा दशरथ जी रनिवास में पहुंचे। और रनिवास में जैसे ही तीनों माताओं को ये खबर मिली कि राघव जी का विवाह किससे? सीता जी से हो रहा है, तो तीनों माताएं बड़ी प्रसन्न हुई और सबसे ज्यादा प्रसन्न तो थी कौशल्या अम्बा। क्यों? क्योंकि वो जानती थी, कहने लगी कि इसीलिए मैं राघव जी जब जा रहे थे ना विश्वामित्र जी के साथ तो मैं दुखी नहीं हुई, क्योंकि मैं जानती थी कि जब राघव जी विश्वामित्र जी के साथ जाएंगे तो वापसी में अकेले नहीं आएंगे, साथ में मेरे लिए बहू भी लेकर के आएंगे, इसलिए मैं दुखी नहीं हुई। और तुम लोगों को लग रहा था कि मैं बड़ी कठोर हृदय की हूँ। सारे महल में, सारे अवध में ये खुशी की लहर दौड़ गई। क्या लहर दौड़ गई? कि हमारे राघव जी का विवाह होने जा रहा है, हम राघव जी की बारात में जाएंगे। जब हम कभी किसी की बारात में जाते हैं तो कितनी तैयारियां करते हैं कि ये माताएं कहेंगी हम ये साड़ी पहनेंगे, ऐसा जूड़ा बनाएंगे, ऐसी हेयर स्टाइल करेंगे, ऐसा मेकअप करेंगे। पुरुष कहते हैं हम तो ये वाला कोट पैंट पहनेंगे, अरे उसकी शादी में ये वाला पहना था, अब की इस बार ये वाला पहन लेंगे। इतने बजे की बारात है, इतने बजे पहुंचेंगे, अरे बड़ा आनंद आएगा, बारात में ऐसे डांस करेंगे, ऐसे नाचेंगे, ऐसे खुशी मनाएंगे। तो अब हम आप सभी राघव जी की बारात में जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए, राघव जी की तरफ से कौन कौन है और सीता जी की तरफ से कौन कौन है? राघव जी की तरफ वाले अभी हाथ उठाएंगे। हमारे ढोलक वाले राघव जी की तरफ से हैं और आर्गन वाले किसकी तरफ से? अच्छा, सीता जी की तरफ से कौन है? भाई सीता जी की तरफ से हम हैं। तो जो कोई राघव जी की तरफ वाले हैं तो भाई अब बारात में जा रहे हैं तो नाचते हुए, प्रसन्नता से, हंसते हुए जाएंगे, ऐसे नहीं बैठे हुए जाएंगे। ऐसे कौन, जैसे शादी विवाह में नाराज जीजा जी हो जाते हैं, नाराज फूफा जी हो जाते हैं, वो वाला काम नहीं। सब प्रसन्नता से जाएंगे राघव जी की बारात में। तो आइए हम आप सभी अब राघव जी की बारात में चलते हैं। राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर, यह बारात सब भांति मनोहर। क्यों मनोहर है ये बारात? किंतु न दूल्हा साथ अवध से मिथिला चले। श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। जुलता था। तो वशिष्ठ जी ने कहा एक काम करो, भरत जी को दूल्हे की जगह पे बैठा दो। सारे अयोध्या वाले कहे हाँ हाँ ठीक है। अब जब आगे बारात बढ़ी तो कोई ये पूछता, पहले ही अयोध्या वासी कहने लगे दूल्हा वो है, दूल्हा वो है, देखो वो दूल्हा है। अभी कोई पूछ भी नहीं रहा है, लेकिन बताने लगते कि दूल्हा वो पीछे आ रहा है। अब दूसरी समस्या और आ गई, क्या? इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को, इतने बराती किंतु किसी को। क्या नहीं पता? अरे नहीं विवाह तिथि ज्ञात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली।
जब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली। अवध से मिथिला चली, हाँ अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली, श्री राम जी की अजब बारात अवध से मिथिला चली रे। बोल दे राजा रामचंद्र जी सरकार की जय हो। देखिए जो बाराती बने थे वो तो ऐसे ही बैठे रह गए और हमारी सखियों ने पूरा राघव जी की बारात का आनंद लिया है। और अब बारात कहाँ पहुँच गई? जनकपुरी में पहुँच गई। और जब जनकपुरी में बारात पहुँची, राजा दशरथ जी से राघव जी मिले, विश्वामित्र जी से मिले। अब बारात पहुँचने के बाद जनक जी ने सबका बड़ा स्वागत और सत्कार किया। स्वागत सत्कार के बाद अब दोनों जगह आ तो गए, लेकिन अब विवाह कब होगा ये तो निश्चित हो जाए तब आगे की तैयारियां पूरी होंगी, करी जाएंगी। क्योंकि शादियों की तो बड़ी तैयारी होती है, 2-2 महीने से शादियों की तैयारी होती है, 5-5 महीने से। अरे हमारे लड़की की शादी है, अभी हम कहीं नहीं आ पाएंगे, तैयारी करनी है, 5 महीने से चल रही है। और यहाँ तो बारात आ भी गई और लेकिन तारीख ही नहीं पता, तो तैयारियां तो बड़ी दूर की बात है। अब दोनों जगह बारात की तिथि, विवाह की तिथि निश्चित की जा रही है। और विवाह की तिथि क्या निकली कि मंगल मूल लगन दिनु आवा, मंगल मूल लगन दिन पावा, मंगल मूल लगन दिनु आवा, मंगल मूल लगन दिन पावा, मेरे तू अगहन मास सुहावा, रहतिथि नकत जोग बरे पारू, रहतिथि नकत जोग बड़े चारू, रहतिथि नकत जोग बरे पारू, रहतिथि नकत जोग बड़े चारू, लगन सोधि विधि कीन विचारू, रत्न जोड़े विधि कीन विचारू, लगन सोध विधि कीन विचारू, लगन जोड़े विधि कीन विचारू। अब कौन सी तिथि निश्चित हुई? इधर शतानंद जी भी विवाह की तिथि निकाल रहे हैं, इधर विश्वामित्र जी और वशिष्ठ जी भी निकाल रहे हैं, और दोनों जगह एक ही तिथि आई। कौन सी? हिम ऋतु अगहन, अगहन की शुक्ल पक्ष की पंचमी की तिथि निर्धारित हुई राघव जी और सीता जी के
विवाह की। जैसे ही दोनों जगह ये तिथि निर्धारित हुई, अब दोनों जगह उत्सव प्रारंभ हो गए। इधर जनक जी के महल में उत्सव प्रारंभ हुए। जो भी रिवाज होते हैं, मंडप गणना, हल्दी होनी, मेहंदी होनी, अब तो बहुत बड़े बड़े फंक्शन होते हैं ना हल्दी और मेहंदी के। कौन कौन सा लेडीज संगीत होता है ना, आज हमारी बेटी का संगीत है, लेडीज संगीत है, तो आज हमारी सीता जी का भी संगीत है। तो जब सीता जी का संगीत है तो आइए हम आप सभी सीता जी की मेहंदी में शामिल होते हैं। और सारी सखियां कहने लगी माता सीता से कि अब तो आप प्रसन्न होंगी, आपके अनुरूप आपको वर मिल गया। लेकिन आप बड़ी शांत बैठी हैं, ऐसे आनंद नहीं आ रहा। आप भी तो अपनी प्रसन्नता जाहिर कीजिए कि हाँ आप भी अपने विवाह से प्रसन्न हैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपका जबरदस्ती विवाह कराया जा रहा है। आप तो प्रसन्न हैं, आप तो उन्हीं को वर के रूप में चाहती थी, वही मिल गए, अब प्रसन्न होइए। ऐसा नहीं लगे कि राजा जी जबरदस्ती आपका विवाह करा रहे हैं। तब माता सीता अपनी कैसे प्रसन्नता जाहिर करती हैं कि राम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, राम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाऊंगी। अगर घूंघट में शर्माऊंगी, राम नाम की मेहंदी लगाकर घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाऊंगी, बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाऊंगी। हाथों में लगाना चाहते, पूरे पूरे हाथ उठाइएगा, पूरे पूरे हाथ। जब मेहंदी लगती है तो पूरे हाथ में लगती है, पूरे पूरे हाथ उठा के। क्या राम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी, राम नाम की मेहंदी लगा के घूंघट में शर्माऊंगी, बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाऊंगी, बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाऊंगी।
की मांग भरी और राम चुनरिया ओढ़ी रे। राम नाम की मांग भरी और राम चुनरिया ओढ़ी रे। राम नाम की मांग भरी और राम चुनरिया ओढ़ी रे। राम प्रीत रंग राजी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। राम प्रीत रंग राखी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। राम प्रीत रंग राजी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। राम प्रीत रंग राखी ऐसी दुनिया से मुख मोड़ी रे। वो मेरे हो जाएंगे और कौन चाहता है राघव जी उनके हो जाए? पूरे पूरे हाथ उठा के क्या? वो मेरे हो जाएंगे और मैं उनकी हो जाऊंगी। बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी अब जाऊंगी। वो बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाओगी। बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाओगी। दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाओगी। बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाओगी। बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाओगी। बन के दुल्हनिया राम पिया की अवधपुरी को जाओगी। हाँ अवधपुरी को जाओगी। हाँ अवधपुरी को जाओगी। हाँ अवधपुरी को जाओगी। जनक नंदिनी की जय हो। अब विवाह का समय आ गया। माता सीता और राम जी को मंडप में लाया गया। राजा जनक जी ने माता सीता का कन्यादान किया और राघव जी को अपने जमाता के रूप में स्वीकार किया। माता सीता का दान किसको किया? राघव जी को। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान कोई है तो वो क्या है? कन्या का दान सबसे बड़ा दान माना गया है। इसलिए अपने अपने जीवन में कन्यादान अवश्य करिए। जिसके यहाँ पर कन्या नहीं है तो वो किसी और की कन्या का भी दान कर सकते हैं, कन्यादान ले सकते हैं, लेकिन अपने जीवन में कन्यादान अवश्य करिए। राजा जनक जी ने माता सीता का कन्यादान किया और राघव जी और माता सीता का विवाह संपन्न हुआ। इधर वशिष्ठ जी ने कहा राजा जनक जी से कि जनक जी एक बात बताइए, आपके यहाँ और भी पुत्रियां हैं क्या? जनक जी ने कहा कि हाँ, मेरे यहाँ पर अभी 3 पुत्रियां और हैं, मेरी और मेरे छोटे भाई की। तब वशिष्ठ जी ने कहा कि एक काम करिए राजा, अब आप कहाँ ढूंढने जाएंगे दूल्हा?
हमारे ये जो राजा दशरथ जी हैं, इनके भी अभी 3 पुत्रों का विवाह होना बाकी है और आपके यहाँ भी 3 पुत्रियां बाकी हैं। तो एक काम करिए, एक ही जगह पर अपनी पुत्रियों का ससुराल रखिए कि जब जाइए तो सबसे एक साथ मिल लीजिए, इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। जनक जी को ये सुझाव अच्छा लगा। कहते हैं मानस में वर्णन है कि जितने भी अवध से बिना शादी वाले आए थे, जो अभी जिनका विवाह नहीं हुआ था, कुंवारे थे, सबका विवाह मिथिलानियों से हुआ, सबका विवाह मिथिला से हुआ। आए थे 1, गए 2। जैसे ही वशिष्ठ जी ने ये आज्ञा दी कि एक काम करिए, आप अपनी तीनों पुत्रियों को और बुला लीजिए, मंडप है ही, लगे हाथ विवाह हो जाए, फिर दोबारा उतनी दूर से कौन आएगा, अभी लगे हाथ हो जाए। आपकी बड़ी पुत्री का विवाह हो ही गया है। अब जो 3 पुत्र और बाकी हैं, भरत लाल जी, लखन लाल जी और शत्रुघ्न लाल जी, तीनों का विवाह किससे हुआ? मांडवी जी से और उर्मिला जी से और श्रुतकीर्ति। अब तीनों दूल्हे लग्न मंडप पर आ गए, लेकिन मिथिलानियां अब क्या गाना गाती हैं, क्या गायन करती हैं। मिथिला की गाली किसी ने सुनी है कि नहीं सुनी? सुनी है। अब पुरुष आज कम है, इसलिए आज गाली नहीं सुनाएंगे। नहीं सोनी जी, आवाज नहीं, गाली आज नहीं सुनाना। देखिए माघ मेले में आए हैं अच्छा काम करने के लिए, अब वो तो मिथिलानियां देंगी ना, हम तो भाई चित्रकूट वाले हैं। जब मिथिला वाले आएंगी तब वो गालियां सुनाएंगी, हम तो भाई भजन सुनाने वाले हैं। चित्रकूट में भजन होता है, वहाँ पर राघव जी की तपोस्थली है, वो ससुराल थोड़ी ना है कि हमको गालियां आएंगी। हम तो भाई राघव जी के भजन करने वाले हैं। अब तीनों राजकुमार लग्न मंडप पर आए और सारी मिथिलानियां क्या गाने लगी? आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया हो, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, में बड़का कमाल सखिया। माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मणिया कुंडल सोहे कनवा, माथे मणि मोरिया कुंडल सोहे कनवा, माथे
मणि मुड़िया कुंडल सोहे जनिका। कार कार कजरारे जुल्मी नयनवा। 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 लाल चंदन सोहे रे इनके भाल सखिया। लाल चंदन सोहे रे इनके भाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। विवाह है और आप सब बड़े शांत बैठे हैं, आनंद नहीं आ रहा। एक के विवाह में तो इतना तहलका मचाते हैं, यहाँ तो चार चार का विवाह है तब भी इतने शांत बैठे हैं। अब देखिए ये विवाह पूरा ही होने वाला है, राम जी का तो हो गया, अब 3 और हैं और 3 में एक लखनलाल जी हैं। अब सोचिए उनके विवाह में यदि आप लोगों ने उत्साह नहीं दिखाया तो जो जनक जी को और परशुराम जी को नहीं भजे उनसे लड़ पड़े, हम आपसे तो लड़ ही सकते हैं, हम आपको कितना कुछ बोलेंगे। इसीलिए लखनलाल जी के लिए पूरे उत्साह से मीठी मीठी तालियों के साथ उनका विवाह करना है। क्या गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन भरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सांवरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी की सावरी सूरतिया। यहाँ पर तीनों उम्र के लोग बैठे हैं, बच्चे भी हैं, जवान भी हैं और वृद्ध भी। तो जो अपने आप को ये तीनों मानते हैं तो वो पूरे पूरे हाथ उठाएंगे और क्या, बाल वृद्ध नर नारी सब निहाल सखिया, बाल वृद्ध सर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया।
चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़े का कमाल सखिया। लगता है जैसे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। ओ ऐसा लगता है जैसे भगवान की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है। जोड़ी सीताराम जी की जोड़ी बनी है, बनी है खूब जोड़ी सीताराम जी की जोड़ी बनी है खूब राम की जोड़ी। खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन, खुशी से नाचे है मन मिला सजनी को साजन। ओ ऐसा लगता है जैसे संसार की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी है, आज मेरे राम की शादी